कि मेरी दीक्षा श्री आशाराम बापू जी से हुई थी, पर नाम महिमा पता न होने के कारण कभी जप नहीं किया। कभी जप नहीं किया तो लिया क्यों था भाई? हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, आज भी कई ऐसे हैं जो तड़प रहे हैं कि हमें बापूजी से दीक्षा मिले। बापूजी से दीक्षा लेने के लिए आज भी तड़प रहे हैं, लेकिन जो करोड़ों करोड़ों साधक हमारे हैं, गुरु भाई बहन है, हम जो कहते हैं, और वास्तविकता है, बापूजी के करोड़ों साधक है ही, लेकिन उनमें कुछ ऐसे हैं जो जिनकी श्रद्धा कमजोर रही होगी, तो बापूजी जेल में जाने के बाद वो कहीं ना कहीं और कमजोर हो गए और माला भी उनकी छूट गई। हमने देखा है जिन्होंने गुरु गीता को ठीक से नहीं समझा, नहीं पढ़ा उसको, बापूजी के सत्संग को नहीं श्रवण किया अच्छे से, नहीं उस ज्ञान को पचा पाए, तो वो बेचारे कहीं ना कहीं कमजोर हो गए और साधु संतों के पास जाकर उनकी शरण लेकर उनको पूछ रहे हैं कि अभी हम क्या करें, हमारी माला छूट गई। जैसे कि हित प्रेमानंद जी का भी वीडियो आया था कि बापू मेरे राम है, आसाराम बापू मेरे राम है। मैंने भी वो वीडियो पब्लिश किया था। करीब 2 लाख, 5,000, 10,000, कुछ 2 लाख से अधिक ही व्यूज थे। उसके बाद उतने व्यूज आने के बाद उनकी संस्था ने मेरे उस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक देकर उसको उड़ा दिया वीडियो को। कोई बात नहीं, जो चलिए, लेकिन आज जो मैं वीडियो क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूं, ऐसी एक वीडियो क्लिप कि एक साधिका जाकर स्वामी करुणदास जी से पूछती है कि हम हमारी माला छूट गई, आसाराम जी बापू से हमने नाम मंत्र लिया था। क्या जवाब दिया है स्वामी करुणदास जी ने? मैं वंदन करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं, लेकिन उस बहन की बात मैं यदि करूं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसके हाथ से, उस बहन के हाथ से गुरु सेवा हुई होगी गुरुदेव की, इसलिए उस पर करुणा कृपा कि वो एक सही जगह पहुंची, सच्चे संत के पास पहुंची है, स्वामी करुणदास जी के पास। कोई और साधु होता, कोई पाखंडी होता तो कहता कि बापूजी को छोड़ दो, अब मैं तुम्हें नाम मंत्र दूंगा, उसका जप करो। लेकिन नहीं, क्या कहा स्वामी करुणदास जी ने, आइए सुनते हैं, वीडियो में आपको दिखाता हूं। चलिए, और उसके पहले एक जरूरी निवेदन फिर कर दूं कि स्वामी करुणदास जी जो है, उनकी बातों से पता चल रहा है, उनको देखकर ही पता चल रहा है कि वे कॉपीराइट स्ट्राइक बिल्कुल नहीं देंगे। ये हमें विश्वास है, उनकी संस्था नहीं देगी, क्योंकि ये बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, यही तो उनका उद्देश्य है। और मेरे चैनल से अधिकतर बापूजी के साधक ही जुड़े हैं, तो उनकी बात साधकों तक तो जानी चाहिए, इसलिए कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। कॉपीराइट स्ट्राइक भले ना आए, फिर भी हम यूट्यूब के जो नियम है उसको फॉलो क्यों ना करें। और यूट्यूब का एक नियम ये भी है कि आप कोई रिएक्शन वीडियो बना रहे हो तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है। और रिएक्शन वीडियो कैसा होता है कि जब आप किसी का वीडियो दिखाते हो तो बीच बीच में आपको उसमें अपने विचार रखने होते हैं, अपनी कमेंट्री करनी होती है, और उसी नियम को फॉलो करते हुए आज का ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। स्वामी जी की वीडियो क्लिप जब मैं आपको दिखाऊंगा तो बीच बीच में मुझे बोलना जरूरी है, क्योंकि ये रिएक्शन वीडियो है और यही यूट्यूब का नियम भी है। तो बीच में मैं अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलना जरूरी है। तो चलिए, स्वामी जी तो नहीं देंगे कॉपीराइट स्ट्राइक, फिर भी नियम का पालन मैं करूंगा। तो चलिए, मिलते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी को फिर एक बार वंदन, स्वामी जी को साधुवाद, स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता। आइए सुनते हैं। कि मेरी दीक्षा श्री आशाराम बापू जी से हुई थी, पर नाम महिमा पता न होने के कारण कभी जप नहीं किया। कभी जप नहीं किया तो लिया क्यों था भाई? कभी जप नहीं किया तो लिया क्यों था? बहुत 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 जबरदस्त, ये आगे सुनिए, बहुत जबरदस्त है। और एक बात बताना मैं आपको भूल गया कि मैं तो हर वीडियो में बीच में कमेंट्री करता ही हूँ ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आए, और उनकी पूरी वीडियो क्लिप भी नहीं दिखाता हूँ जिस भी चैनल से ली हो, थोड़ा सा दिखाता हूँ और बीच में अपनी बात रखता हूँ। तो फिर हित प्रेमानंद जी का जो वीडियो मैंने दिखाया था उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आया, ये भी कईयों के मन में सवाल होगा कि मैं तो उसमें भी कमेंट्री कर रहा था। तो बता दूं कि उस वीडियो में मैं स्क्रीन पर बिल्कुल नहीं था, केवल वॉइस ओवर, केवल मेरी आवाज थी, मैं दिखाई नहीं दे रहा था। स्वामी जी का पूरा वीडियो ले लिया था और उसमें शुरू में कुछ मैंने बोल दिया था, बस इतना ही, लेकिन इसलिए उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक को दे सके। लेकिन इस वीडियो में मैं खुद स्क्रीन पे उपस्थित हूँ, आपके सामने हूँ स्क्रीन पर, और वीडियो के बीच बीच में मैं कमेंट्री करूंगा, बीच बीच में, इसलिए कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है। स्वामी जी की संस्था पे मुझे कोई संदेह नहीं है,
फिर भी नियम का पालन करना जरूरी है। तो चलिए क्या कहा स्वामी जी ने पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के प्रति श्रद्धा को लेकर किए गए सवाल पर। बहुत जबरदस्त, सुनिए। साधुवाद है, सच्चे संत महापुरुष है, साधुवाद है, इनको वंदन है। सुनिए। कि मेरी दीक्षा श्री आशाराम बापू जी से हुई थी, पर नाम महिमा पता न होने के कारण कभी जप नहीं किया। कभी जप नहीं किया तो लिया क्यों था भाई? नाम का भी तिरस्कार कर रहे हैं आप, तो लेना चाहिए था। ये नाम अपराध हो जाता है ऐसे तो कभी जप नहीं किया। और दीक्षा सबके साथ खुले में माइक पर दी गई थी, अर्थात यहां भी आपके मन में शंका है। अब दीक्षा महत्व समझ में आने लगा है। मैं गुरु बदलना चाहती हूं। बताइए, दीक्षा माइक पर दी गई थी तो यहाँ भी उनके मन, कहा ना स्वामी जी ने भी कि यहाँ भी आपके मन में संदेह है। अब दीक्षा का महत्व समझ में आने लगा है तो मैं गुरु बदलना चाहती हूँ। क्या कहे, बापूजी जैसे ब्रह्मज्ञानी संत से दीक्षा मिली है। कितना बड़ा कितना बड़ा गलत कदम उठाया जा रहा है कि गुरु बदलने का सोचा जा रहा है। लेकिन स्वामी जी ने बहुत आगे सुनिए। क्या यह संभव है? कृपया मार्गदर्शन करें। तो आपके प्रश्न से तो लग रहा पता कि आपके गुरु ही नहीं है। जब मन नहीं माना, आप दोष देख रही हैं, और फिर आपने जप भी नहीं किया एक दिन भी, तो ये संबंध आपने स्वीकार ही नहीं किया, हुआ ही नहीं। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, यदि आपको मंत्र याद हो जो आपको मिला, गुरुदेव भगवान ने दिया मंत्र, तो उस मंत्र का आप जाप करें और सुबह शाम मंत्र जाप करें, और हर समय आप प्रभु के नाम का जाप करें। गुरु मंत्र सुबह शाम, नाम जाप 8 याम आप कर सकते हैं। देखिए, अभी स्वामी जी ने कहा कि आपने एक दिन भी मंत्र नहीं जप किया तो आपका संबंध हुआ ही नहीं गुरु शिष्य का। लेकिन जब उन्होंने किया होगा, जब वो इतने जब दीक्षा लिया तब तो कुछ ना कुछ विश्वास था, तभी तो लिया दीक्षा उन्होंने। और दीक्षा जब ली है तो कुछ 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1 साल भी किया हो। मुझे लगता है कि जब बापूजी जेल में गए बस तभी से उनकी माला छूटी होगी। पहले जब किया होगा ऐसा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो संबंध तो हो ही गया था गुरु शिष्य का। लेकिन फिर कहीं ना कहीं शिष्य की ओर से यदि कमजोरी हो अपनी श्रद्धा में, गुरुदेव तो कितने ने करुणा, हमारे गुरुदेव तो करुणा से ओतप्रोत है। और इसलिए तो गुरुदेव ने ये भी कृपा उन पर की कि वो, उनके मन में संदेह भी आया तो वो पूछने के लिए कहा गई, जो एक सच्चे संत है। तभी तो इन्होंने उनकी कहा, क्या कहा कि मंत्र में आप अश्रद्धा मत करो, वो तो नामापराध है। मंत्र जपो, 8 याम गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र जपो। आगे सुनिए, बड़ी एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है स्वामी जी का। सुनिए, स्वामी करुणदास जी महाराज को सुनिए। यदि हल्की सी भी आपकी निष्ठा है तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। बस आप मंत्र का जाप करें, सुबह बैठ करके पवित्र होके, और हर समय कोई भी प्रभु का नाम जो आपको रुचे, महामंत्र, युगल महामंत्र जो चाहे। राम उपासक हैं तो श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, जो भी है आपके इष्ट उसके अनुसार उनका नाम हर समय जाप करें। और जो मंत्र आपको मिला है उसका सुबह के समय जाप करें। मतलब जो मंत्र इष्ट मंत्र है उसका जाप करो, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण, जो भी मंत्र है। लेकिन आप थोड़ी बात को समझिएगा। कोई इसका गलत मतलब यदि नहीं समझ पा रहा है तो फिर ऐसा भी ना हो कोई किसी का कि भाई उनकी श्रद्धा भी गुरु मंत्र से हट गई, बापूजी से हट गई। तो स्वामी जी ने बोल दिया कि अभी आप अपने जो भी आपको मंत्र इष्ट हो, जो भी अच्छा लगता हो, जो भी आपके इष्ट देव, उनका मंत्र आप जप सकते हैं। ऐसा नहीं कहा है उन्होंने। आप सुना होगा आपने अभी ध्यान से, जिन्होंने भी सुना है समझ में आया होगा। उन्होंने ये कहा कि आप अपने इष्ट मंत्र को जपते रहिए जब भी इच्छा हो, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है। लेकिन जो गुरु मंत्र है उसको तो छोड़ना ही नहीं है। उसको सुबह जप जरूर करें। सुबह अपनी 10 माला का कम से कम 10 माला होनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा 10 माला की है कम से कम। तो 10 माला तो आप गुरु मंत्र की सुबह कर ही लीजिए। बाद में फिर भले आपको और कोई मंत्र प्यारा लगता है, इष्ट मंत्र, तो आप जपिए जो भी आपके इष्ट देव है। ये बात है, गुरु मंत्र नहीं छोड़ना है। चलिए सुनिए, आगे सुनिए। एकादशी भी करें साथ में।
यदि आप हो सकता है ऐसे करो, यदि बिल्कुल भी निष्ठा आपकी नहीं है, मन हट चुका है, ऐसा यदि है तो फिर तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये श्रद्धा का मार्ग है। श्रद्धा होगी तो कहीं से भी लाभ हो जाता है, श्रद्धा नहीं तो अच्छे अच्छे संतों से भी लाभ नहीं हो पाता, अच्छे अच्छे महापुरुषों से भी लाभ नहीं हो पाता। और यदि श्रद्धा है तो कहीं से भी लाभ हो जाता है। मुख्य बात तो श्रद्धा है। मंत्र आपको दिया है, मंत्र में श्रद्धा कीजिए। और रही बात गुरु जी की, क्यों अब सुनिए, मंत्र आपको दिया है तो मंत्र में श्रद्धा कीजिए। और रही बात गुरु जी की, तो अब बापू जी के मंत्र में, मंत्र तो छोड़ना ही नहीं है। मंत्र तो हर साधक जिसने दीक्षा लिया, जिसने भी लिया है, करोड़ों लोगों ने आज तक, सबको मंत्र 10 माला करनी ही है। लेकिन अब गुरु जी के प्रति श्रद्धा का सवाल, मंत्र की श्रद्धा का समझ में आ गया, लेकिन गुरुदेव के प्रति श्रद्धा अगर नहीं है तो सुने क्या कहा स्वामी जी ने। हो सकता है कि आप सीधा सीधा नहीं कह पा रहे हैं कि हमारे गुरु जी के बारे में ऐसा सुन रहे हैं। तो आजकल कोई किसी के ऊपर कुछ भी लांछन लगा देता है, कोई कुछ भी, इन बातों में मत आओ। आपके गुरुदेव भगवान हैं, यहीं से आपका कल्याण हो जाएगा। हम तो कहते हैं चाहे वो साधारण से भी हों, तब भी इसी मंत्र से आपका कल्याण हो जाएगा। स्टेशन खिड़की पर आपने टिकट लिया मथुरा से बम्बई का, तो टिकट लो और उसके नियमों का पालन करते रेलवे के ट्रेन में चढ़ जाओ, आप बम्बई पहुंच जाएंगे। जिसने टिकट दिया भले वो बम्बई नहीं पहुंचा, लेकिन उसके दिए हुए टिकट से बम्बई पहुंच जाओगे, क्योंकि टिकट तो सरकारी है ना, और पदवी भी सरकारी है। गुरु की पदवी सरकारी पदवी होती, तो टिकट देने वाले की पदवी भी सरकारी है। उसके टिकट से आप, चाहे टिकट देने वाला आपको कभी बम्बई नहीं गया, लेकिन उसके टिकट से रेलवे के नियमों का पालन करते आप यात्रा करेंगे, वो टिकट आपको बम्बई तक पहुंचा देगा। तो यदि आपको संत भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपने नियम लिया, यदि आपकी श्रद्धा है तो आप उसी मंत्र का जाप कीजिए। वो सरकारी मंत्र है, वो कोई उनके घर का मंत्र नहीं है, भगवान का नाम है, भगवान का मंत्र है। आप जप करके विश्वास कीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। आगे और सुनना है, बहुत महत्वपूर्ण। ये तो उनके लिए है जिनकी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा थोड़ी कमजोर हो गई, इसलिए उनको कहा है कि मंत्र मत छोड़िए। बाकी जिनकी श्रद्धा आज भी दृढ़ है, वो तो जानते हैं कि बापू कोई साधारण नहीं। मतलब यदि बापू जी साधारण भी हो, यदि संत नहीं भी हो, मतलब नहीं भी हो स्थिति के संत, फिर भी उनके दिए हुए मंत्र से आपका उद्धार ही होगा। आपकी श्रद्धा कम मजबूत रखिए। और एक बार जो मंत्र ले लिया, एक बार गुरुदेव मान लिया, तो उसी एक बार गुरु मंत्र ले लिया है तो उसी का जप करना है। ऐसा ही उन लोगों को कह रहे हैं जिनकी श्रद्धा डावाडोल है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बापू, चलिए क्या वर्णन करें हमारे गुरुदेव की महिमा का, हम हमारी भला क्या औकात। बापू तो बापू है, अवतारी महापुरुष है। स्वामी जी क्या करें आगे सुनिए, आगे और महत्वपूर्ण। तो श्रद्धा से होगा, साधना से होगा। नाम जप कीजिए, गुरु मंत्र कीजिए। क्या पता उनके साथ कितने बड़ा दगा हो, क्या पता कलयुग में अच्छों को जेल मिल जाती है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी हमारे द्वादश गुरु में गुरु हैं, वो जेल में गए थे। पूज्य श्री राधा बाबा, आपको भी अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। और राम जन्मभूमि के उसमें हम सब 3000 के लगभग संत थे, हम भी जेल में रहे 8 दिन तक। स्वामी जी भी जेल में रहे 8 दिन तक। ये स्वामी करुणदास जी महाराज, इसके लिए भी इनके चरणों में वंदन करते हैं कि इन्होंने राम जन्मभूमि, जहाँ आज बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है, और अभी जनवरी में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी, बड़ा उत्सव होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं महाराज जी का भी, स्वामी जी का भी योगदान, उसके लिए भी इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सभी दर्शकों की ओर से, समस्त हिंदू समाज की ओर से हम इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। सुनिए आगे इन्होंने क्या कहा अभी, कि नाम जप करिए, साधना सत्संग ये सब कीजिए, उसी से आपका कल्याण होगा। और रही बात बापू जी की, तो किसी के साथ भी दगा हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है, जेल में तो हम भी रहे। आगे सुनिए। क्योंकि हम सरकार के वो थे, मुजरिम थे उनकी दृष्टि में हम, लेकिन भगवान की दृष्टि में तो मुजरिम नहीं थे। तो लोगों की दृष्टि में कोई मुजरिम हो जाए तो जरूरी नहीं कि वो मुजरिम ही हो सकता है भगवान की दृष्टि में वो बिल्कुल पवित्र हो। आजकल कुछ नहीं पता चलता कौन किसको क्या कह दे, कौन किस षड्यंत्र का शिकार हो जाए, किस पर कौन सा आक्रमण हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखा कितना खुलकर समर्थन किया उन्होंने बापू जी का,
कि षड्यंत्र किसके भी खिलाफ हो सकता है, किसी भी आक्रमण हो सकता है वर्तमान युग में, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। और हित प्रेमानंद जी ने भी इतना खुलकर समर्थन नहीं किया होगा जितना इन्होंने किया है। उन्होंने तो कहा कि भाई दोष दृष्टि किसी में भी ना हो, आशाराम बापू मेरे राम है, एक बार दीक्षा ले लिया ना बस मान लो कि मेरे राम है, उसमें बिल्कुल उनमें उनमें कोई ऐसी दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कि भगवान ही अपराध लीला कर रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने एक अपराध भी किया हो तो मान लो कि अपराध लीला है वगैरह करके वो थोड़ा सा उन्होंने समझाने का प्रयास किया, बहुत अच्छा साधकों की श्रद्धा को दृढ़ किया और वो होनी चाहिए हम सबकी, मतलब जैसी वो साधुवाद में उनको भी। लेकिन ये स्वामी जी ने तो और भी खुलकर बता दिया, ये है दबंग साधु, ये है सच्चे संत जिन्होंने बोल दिया कि षड्यंत्र बापू जी के खिलाफ हुआ है। बिल्कुल उनकी बातों से समझ में आ रहा है कि हो सकता है किसी के भी खिलाफ षड्यंत्र। तो चलिए और अधिक क्या विस्तार करूं, हमने तो स्वामी जी को श्रवण कर ही लिया है। आप सबने, आपको कैसा लगा, आपके क्या विचार है कमेंट में बताइए। आप यदि गुरुदेव के शिष्य है तो आपकी श्रद्धा कैसी है? और कई तो ऐसे कि जो दीक्षित नहीं है, तड़प रहे कि हमको दीक्षा मिले आज भी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। उन सबकी भी कमेंट आती रहती है ऐसे कई साधकों की कि हमको दीक्षा चाहिए गुरुदेव से। तो आप भी कमेंट में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये विचार साधकों तक पहुंचना चाहिए, करोड़ों साधकों तक, और हर सनातनी तक पहुंचना चाहिए, हर हिंदू तक पहुंचना चाहिए। फिर वो भले बापू जी का शिष्य हो ना हो, लेकिन ये विचार तो हर सनातनी तक जाना चाहिए कि हमें हमारे गुरुदेव के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु मंत्र में कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। हरिओम, जय गुरुदेव।